दोस्तों लोग कह रहे हैं चाइनीज प्रोडक्ट का जो है बॉयकॉट कर देना चाहिए और हमें चाइनीज जितने भी ऐप है उनको जो है ब्लॉक कर देना चाहिए, उसको बैन कर देना चाहिए। आखिर क्यों बैन कर देना चाहिए? क्यों हम अपने चाइनीज प्रोडक्ट को तोड़ दे? क्यों हम टिकटॉक और यूसी ब्राउजर ऐसे बहुत सारे जो एप्लीकेशन उसे हम बंद कर दे? क्यों करें बंद? वीवो जैसी जो चाइनीज कंपनी है ना, वो रणवीर सिंह और आमिर खान जैसे लोग जो है इसका ऐड करते हैं। वीवो कंपनी के ही मोबाइल से जो है अमिताभ बच्चन केबीसी में सेल्फी लेते हैं और जो हमारी क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम, उसे भी जो है ओप्पो नाम की जो है एक चाइनीज कंपनी ही स्पॉन्सर करती है। यहां तक कि बिग बॉस, सलमान खान के जो बिग बॉस है, उसे भी स्पॉन्सर जो है ओप्पो ही करती है। ये आप बात समझ लो। अगर हमारे गरीब लोग जो है 10 रुपए का झालर भी खरीद लेते हैं तो उनको मना किया जाता है कि चाइनीज प्रोडक्ट को आप मत खरीदो। अगर खरीद लिया तो आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप में देशभक्ति कुछ भी नहीं है। और हर 2-3 महीने में जो है कुछ ना कुछ ऐसी बातें आती रहती है, चाइना से हमारा विवाद होता रहता है और हमेशा ऐसा ही होता है कि बोला जाता है बॉयकॉट कर दिया जाए, उनके सामानों को नहीं खरीदना है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन आज तक कुछ हुआ है, इसका परमानेंट सोल्यूशन निकला है? तो फिर क्यों करें हम बॉयकॉट उन चाइनीज वस्तुओं का? और क्यों हम टिकटॉक जैसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशन उसको बैंड क्यों करें? तो इसका उपाय है ही नहीं बैंड करना, इसका उपाय रिप्लेसमेंट है। अगर आप चाइना को नीचा दिखाना चाहते हो, उनको आप कमजोर करना चाहते हो, तो रिप्लेसमेंट जरूरी है। जैसे कि अगर आप टिकटॉक चला रहे हो तो टिकटॉक के बदले कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आप दो उन लोगों को जो लोग टिकटॉक पर हैं, इंडियन लोग, वो उस प्लेटफॉर्म पर जाकर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, तो फिर वो टिकटॉक को छोड़कर उस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। अगर आप क्या कर रहे हो, आप टिकटॉक पे वो फेमस हो चुके हैं, अब उसे बंद करने के लिए कह रहे हो, बैंड करने के लिए कह रहे हो, तो वो कैसे हो सकता है? अब यूसी ब्राउजर को ले लेते हैं। यूसी ब्राउजर जो है बहुत ही लोगों के पास फैल चुका है, लेकिन अगर यूसी ब्राउजर हम डिलीट करते हैं, उसे अनइंस्टॉल करते हैं, तो फिर किसी को भी किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ना चाहिए ज्यादातर, क्योंकि उसके विकल्प, उसके जो रिप्लेसमेंट है, क्रोम ब्राउजर है, ओपेरा ब्राउजर है, ये सब मौजूद है। तो इसे आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन जिसका रिप्लेसमेंट ही नहीं है उसे हम क्यों बैंड करें, क्यों लॉक करें, क्यों अनइंस्टॉल करें? ऐसा करना बिल्कुल ही जायज नहीं है। इससे चाइना का कोई नुकसान नहीं होगा, इससे हमारा ही नुकसान होगा। अगर अभी आप टीवी पे देख रहे होंगे कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे जो चाइनीज प्रोडक्ट है, जैसे कि वो मच्छर मारने वाले जो बैडमिंटन आते हैं, वो तोड़ के दिखा रहे हैं। छोटे मोटे पुराने टीवी है, वो तोड़ के दिखा रहे हैं, ये चाइनीज टीवी है, ये चाइनीज बैडमिंटन है, वो तोड़ के दिखा रहे हैं। अगर मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं, अगर आप ये जो वीडियो देख रहे हो ना, 90% लोगों के पास वो मोबाइल होंगे जो चाइना के हैं, क्या आप उसे तोड़ोगे? तोड़ के दिखाओ। नहीं तोड़ सकते तो बोलना भी आसान है, बोलना तो बहुत ही आसान है कि अरे चाइनीज प्रोडक्ट तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, बस कुछ दिनों तक, फिर कुछ दिनों बाद सारी बातें शांत हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रिप्लेसमेंट करना है आपको। यूसी ब्राउजर आप डिलीट कर सकते हो, उसके बदले आपके पास मौजूद है रिप्लेसमेंट। उसी तरह से आपके बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसका रिप्लेसमेंट लाइए। इस तरह का एक मैन्युफैक्चर बनाया जाए और बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट आते हैं, क्या हम यूज करना बंद कर दे? तो उसका रिप्लेसमेंट लाए कुछ। अगर आप इंडियन प्रोडक्ट, कुछ झालर, जैसे कि झालर आते हैं दीपावली में लगाने के लिए, अगर इंडियन प्रोडक्ट 2 रुपए ज्यादा ही लेकर अगर वो अपने मार्केट में लाती है, तो क्यों नहीं खरीदेंगे इंडियन? खुशी खुशी उसे उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। लेकिन अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है तो फिर लोग कहां से खरीदे? तो इसके लिए लोग बोलते हैं कि बैंड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसा कुछ ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आपको रिप्लेसमेंट चाहिए। अगर ये नहीं लेना है तो इसके बदले क्या लेना है वो आप प्रोवाइड करें। कितने लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि कौन सी चाइनीज कंपनी है, कौन सी चाइनीज कंपनी नहीं है, क्योंकि चाइना की कंपनी अपने प्रोडक्ट में मेड इन चाइना लिखती ही नहीं है, इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो कुछ थोड़े बहुत प्रोडक्ट है वो आपको पता होते हैं कि हाँ ये चाइना की है या चाइना की नहीं है। तो आपको दोस्तों ये समझना होगा कि चाइनीज को अगर बॉयकॉट करना है, चाइना को छोटा दिखाना है, छोटा करना है, अपने से कमजोर करना है, तो उसका रिप्लेसमेंट तैयार करना होगा हमें। तो आप इस बात पर जोर दें कि आपको अगर टिकटॉक बैन करवाना है तो टिकटॉक से एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। अगर आपको यूसी ब्राउजर बैन करवाना है तो यूसी ब्राउजर से का एक रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करें। उसी तरह से अगर आपको मोबाइल नहीं खरीदना है चाइनीज मोबाइल, तो चाइनीज मोबाइल के बदले एक ऐसा मोबाइल इंडियन कंपनी बनाए जो बहुत ही बेहतर हो, चाइनीज मोबाइल को टक्कर दे। थोड़ा महंगा ही हो कोई बात नहीं, लेकिन इंडियन खरीद लेंगे, उसे अफोर्ड कर लेंगे, थोड़ा पैसा ज्यादा लगाने के बाद। इतने देशभक्त है हमारे देश में। लेकिन ये क्या, अगर कुछ है नहीं तो बोल रहे हो तोड़ने के लिए। अगर आप, मैं मान लो, अगर हमारे देश के जो जितने भी लोग हैं अपने मोबाइल तोड़ते हैं, जितने भी चाइनीज मोबाइल है, इससे क्या होगा? चाइना को कुछ नुकसान होगा? कुछ नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसको होगा? हम इंडियंस को होगा, क्योंकि आपने तो पहले से ही इन चीजों को खरीद रखा है। फिर अब ये ढोंग किस बात का कि मैं तोड़ के दिखा रहा हूँ चाइनीज प्रोडक्ट को? दोस्तों अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो आप सरकार से मांग करो, या आप जो बड़े बड़े आईटीआई कंपनी, जो बड़े बड़े इंजीनियर लोग हैं जो एप्लीकेशन बनाते हैं, उनसे आप जो है डिमांड करो कि आप जो है मार्केट में ऐसे ऐसे एप्लीकेशन उतारो जो चाइनीज एप्लीकेशन को टक्कर दे सके। ऐसे ऐसे मोबाइल बनाओ जो चाइनीज मोबाइल को टक्कर दे सके, बहुत ही बेहतर हो। तो लोग क्यों नहीं खरीदेंगे? आंख बंद करके भी इंडियन प्रोडक्ट को खरीदेंगे। बस पहल करके तो देखो आप।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।